द एनिमल मूवी बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रॉसर रही है मूवी। बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दिया है। और उसके बाद एक वीडियो है हमारे एक कम्युनिटी के एक बहुत बड़े क्रिएटर का, जिसने एनिमल मूवी पे एक टेक लिया और बोला है कि एनिमल मूवी एक कैंसर की तरह है। कई लोगों के डीएम्स आए सोशल मीडिया पे, कई बातें हो रही हैं कि भाई ये ध्रुव राठी का जो वीडियो है कितना सही कितना गलत है। हमने एक पोल भी करी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत इसी वीडियो कंटेंट पे लोगों ने वोट किया कि आप इस पे वीडियो बनाइए, अपना ओपिनियन दीजिए कि आपको क्या लगता है ये जो ध्रुव राठी का वीडियो है एनिमल मूवी पे, वो ठीक है या गलत है, और ये आपका मूवी पे क्या रिएक्शन है। तो चलिए इस पे बात करते हैं, रिएक्ट करते हैं इस वीडियो पे और इस मूवी पे। तो देखिए मूवी पे तो क्या बोलूं, मूवी पे मैं रिव्यूज़ करता नहीं हूं, और इस मूवी पे इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज मेरे लिए दिस मूवी इज़ नॉट समथिंग विच अपार्ट फ्रॉम आई लव दैट बॉबी देओल वाला जो म्यूज़िक है, इसमें बॉबी देओल की एंट्री होती है और बॉबी देओल की एक्टिंग बहुत बढ़िया है, रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो सब कुछ ठीक है। बट मेन जो चीज़ है वो ये है कि ये मूवी क्या सिखाती है, सोशल एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट छोड़ती है, और उस पर जो ध्रुव राठी का टेक है वो कहाँ तक सही है गलत है। बिकॉज आई बिलीव हिज वीडियोज़ आर वॉच बाय लॉट ऑफ पीपल, और मुझे लगता है कि अपनी प्रतिक्रिया देनी भी बड़ी ज़रूरी है, चाहे इस वीडियो पे कम लोग आएँ या ज़्यादा आएँ। बट I want to talk about some really nice points, some noteworthy points which Dhruv brought, and some problems also, जो कि मुझे लगा कि उस पे भी बात होनी चाहिए कि जो उनके वीडियो से भी इन्फ्लुएंस पड़ रहा है वो भी कितना लॉपसाइडेड हो सकता है। तो दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक जो चीज़ मुझे बिल्कुल ऐप्ट लगी, बिल्कुल 100% सारे आने सच लगी, वो ये थी कि ध्रुव राठी ने बोला कि वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, मिसट्रीटिंग ऑफ वुमेन शुड नॉट बी ग्लोरीफाइड। आई कंप्लीटली अग्री। अगर किसी भी मूवी में ऐसी चीज़ को ग्लोरीफाई किया जाता है तो वो सरासर गलत है, चाहे वो मिसट्रीटिंग वुमेन हो, चाहे वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हो या मिसोजिनी हो या फेक फेमिनिज्म हो, वुमेन कार्ड हो, लड़कियों का लड़कों को मारना हो या फॉल्स रेप केसेस में फंसाना हो या लड़कों का रेप करना हो, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे लड़कियां करें चाहे लड़के करें। आई थिंक ऐसी कोई भी चीज़, चाहे करप्शन हो, वो सब चीज़ों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए और एक हीरो को नहीं दिखाना चाहिए। पुरानी मूवीज़ में भी हमने देखा है, बॉलीवुड मूवीज़ में कैसे कई हीरोज ईव टीजिंग करते हैं लड़कियों को और उसको भी ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता था। तो ये चलता आ रहा है और आई बिलीव इट इज़ रॉन्ग ऑल्सो। मुझे लगता है कई मूवीज़ में जिस तरह से किसी की रिलीजियस भावनाओं को भी आहत पहुंचाई जाती है, वो भी सरासर गलत है। तो yes, anything which is evil, anything which is mocking and bullying a sect of the society or a part of the society, वो चीज़ों को कंडेम करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए, एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये भी लगता है कि एक एक्सट्रीम स्टैंड नहीं होना चाहिए। एक जो आर्ट होती है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे मूवी हो, चाहे आपकी ओपिनियन हो, आपको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होना चाहिए और उसके तहत आपको लाइसेंस मिलना चाहिए। वो और बात है कि कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए कि भाई आप उसको सेंसर कर रहे हो, एक पर्टिकुलर उसको सर्टिफिकेट दे रहे हो कि ऐसे लोगों को देखना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहिए। वो आप एक यू आर पुटिंग दैट रेगुलेशन आउट एंड टेलिंग पब्लिक कि भाई इस तरह की मूवी को इस तरह के लोग देख सकते हैं। जैसे हॉरर मूवी है या जिसमें बहुत गोर कंटेंट है, वायलेंट कंटेंट है, एडल्ट कंटेंट है, तो उसको बच्चे ना देखें। पर साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी जजमेंट, सेल्फ जजमेंट शुड प्रिवेल। पेरेंट्स शुड एक्सरसाइज दैट देयर किड्स शुड नॉट वॉच दैट कंटेंट। बट आजकल के डिजिटल युग में मैंने ये भी देखा, ओटीटी के आने के बाद बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोल नहीं की जा सकती और बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ओटीटी पे जो हमारी ऑल्ट बालाजी टाइप प्लेटफॉर्म्स है, उस पर बहुत सारा एडल्ट कंटेंट है और उस पर बड़ा इजी होता है एक्सेस करना। यू कैन नॉट रियली रिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन बियॉन्ड अ पर्टिकुलर वे। यू हैव टू रियली, आप पूरे टाइम बच्चों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मॉनिटर नहीं कर सकते, और उसमें इस तरह का कंटेंट इतना प्रिवेलिंग और इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिवेंट योर चिल्ड्रन फ्रॉम वॉचिंग दैट कंटेंट। तो कहीं ना कहीं देर आर बून्स एंड बेन्स ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी चेंजेस, वेदर इट्स इन फॉर्म ऑफ आर्ट, एंटरटेनमेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि पुराने ज़माने में टीवी कंटेंट, मतलब 90s और 2000s में जब एकता कपूर के सीरीज आ रहे थे जहाँ सास बहू के झगड़ों को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता था, वो भी बहुत एक्सट्रीम था और मतलब उसको भी मैं तो क्रिटिसाइज करूँगा बिकॉज आप एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप एक तरह से इंसेप्ट कर रहे हो माइंड में कि ऐसे रिश्ते कभी चलते ही नहीं है। उसी में जैसे देख भाई देख जैसी सीरियल्स बड़े अच्छे लगते थे और कई ऐसी भी मूवीज़ आई हम साथ साथ हैं जैसी, जिसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, जिसमें एक तरह से आप यू आर शोइंग द राइट साइड ऑफ द ह्यूमैनिटी और जॉइंट फैमिलीज एंड ऑल। ऐसी चीज़ों से मतलब आपके इमोशंस अच्छा बिहेव करने से
से आपकी फैमिली के लिए आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है, आपको मोटिवेट करते हैं, और मुझे लगता है ऐसा कंटेंट होना चाहिए। बट देन यू कैन नॉट जस्ट मेक वन टाइप ऑफ कंटेंट ऑलवेज, राइट? इफ देयर इज समथिंग रियलिटी विच इज आउटसाइड, आप उस रियलिटी को दिखाओगे, हाँ, बट आपको उसको विलेनिस चीज़ों को या गोर कंटेंट को या वायलेंट कंटेंट को आप ग्लोरीफाई नहीं करोगे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसको ना दिखाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिकॉज आप जब तक नहीं दिखाओगे तो लोग कैसे प्रिपेयर होंगे जो रियलिटी है उसको फेस करने में। लोगों को ये लगेगा दुनिया परफेक्ट है, दुनिया आइडियलिस्टिक है, ऐसा है नहीं, तो आपको दिखाना तो पड़ेगा ही वो, हाँ, पर उसको ग्लोरीफाई करना गलत है। तो यहाँ मैं ध्रुव राठी से अग्री करता हूँ। जहाँ मैं डिसअग्री करता हूँ वो ये है कि आप एक्सट्रीम स्टैंड और आइडियलिस्टिक स्टैंड और हिपोक्रेटिकल बातें नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो है गैंग ऑफ वसीपुर का नेटफ्लिक्स का, जिसमें ध्रुव राठी ने गैंग्स ऑफ वसीपुर को कल्ट मूवी बताया, और मुझे ये समझ नहीं आता, जहाँ एनिमल एक कैंसर है वहाँ गैंग ऑफ वसीपुर एक कल्ट मूवी कैसे हो जाती है? क्योंकि आपको नेटफ्लिक्स से पैसे मिले वो कंटेंट डालने के, इसलिए वो कल्ट मूवी हो जाती है, ऐसे कैसे? जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आप ग्लोरीफाई कर रहे हो उस मूवी में, गैंग्स ऑफ वासीपुर में अब्यूज़ है, उसमें बहुत सारा गोर कंटेंट है, वायलेंस है, बड़ी तुच्छ और चीप सीन्स हैं, एडल्ट सीन्स हैं, वुमेन को एक तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया गया उसमें, तो आप उसको कल्ट मूवी बना देते हो। पर आप फिर एक एक्सट्रीम स्टैंड ले लेते हो कुछ लोगों पे, जैसे आप एक छपरी यूट्यूबर की बात करते हो जो ऑब्जेक्टिफाई करता है, जो मजाक करो, पर उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हेट्रेड के साथ दिखाते हो अपनी वीडियोस में। द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप गैंग ऑफ वसीपुर में इन सब चीज़ों को कल्ट बोल देते हो और अनुराग कश्यप को अपने वीडियो में ग्लोरीफाई करते हो, बट जो कबीर सिंह और जो एनिमल का डायरेक्टर है उसको आप बुरी तरह से क्रिटिसाइज करते हो, कंडेम करते हो। तो ये बड़े दोहरे मापदंड दिखाता है, बिकॉज अनुराग कश्यप इज वन ऑफ द गाइज हु हैज मेड लॉट ऑफ वायलेंट एंड गोर मूवीज, जिसमें बहुत ज़्यादा चीप सीन्स भी हैं, बहुत एडल्ट सीन्स भी हैं। और आप एनिमल के पोस्टर में जो रणबीर कपूर या रणवीर जे वाला कैरेक्टर जो है वो सिगरेट पी रहा है, तो आप उस पर तंज कसते हो अपने वीडियो में। पर सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो नो स्मोकिंग बनाने वाला अनुराग कश्यप है, जिसकी पहली मूवी नो स्मोकिंग थी, उसको आप बड़ा ग्लोरीफाई करते हो अपने वीडियो में। तो कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ इंडिया में, तो मैं ये नहीं बोलूँगा भाई जो एवरीबडी यूज इन जर्मनी वो गलत है, मतलब बाहर जाके रहना गलत है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जाके भी अपने नेशन को प्राउड फील करवाते हैं। सीईओज हैं जैसे सुंदर पिचई हो गए, सत्य नाडेला हो गए, एंड विवेक रामास्वामी who's Indian origin, Rishi Sunak who's Indian origin. So many people who are making us proud. So many doctors, so many engineers, so many people at the such big organizations like NASA are Indian. So यू कैनॉट से कि अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया का अच्छा नागरिक हूँ, और मैं बाहर हूँ तो मैं नहीं हूँ। तो इस तरह के एक्सट्रीम स्टैंड्स और आइडियलिज्म मुझे नहीं लगता होना चाहिए इस दुनिया में। और एज इन्फ्लुएंसर वी शुड लाइक ट्राई टू बी मोर न्यूट्रल। ऐसा नहीं कि कहाँ शराब घोटाला हो रहा है उस पार्टी को हम फेवर करेंगे, बट जहाँ किसी के घर पे करोड़ों रुपए मिल गए, जिसकी काउंटिंग भी अभी चल रही है, उसको भी हम ग्लोरीफाई करेंगे। बट एक दूसरी पार्टी को हम लोग हमेशा, बिकॉज हमारा एक्सट्रीम स्टैंड है, हमारा पोलराइजिंग स्टैंड है, तो हम उनको हमेशा कंडेम करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। ये क्यों? तो दोहरे मापदंड मुझे लगता नहीं होने चाहिए, थोड़ा बैलेंस होना चाहिए चीज़ों में। ऑल्सो आई बिलीव देर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स लाइक कल्ट स्पोर्ट्स लाइक बॉक्सिंग, यूएफसी, एमएमए। अब आप कई मूवीज भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मूवी है रॉकी, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स सिल्वेस्टर स्टैलोन की मूवी है, और उसमें बॉक्सिंग है, उसमें बहुत सारा वायलेंस है। उसको आप ये नहीं बोलोगे कि यार ये मूवी तो गलत है, बिकॉज देर आर डिफरेंट जॉनर्स, और ये तो स्पोर्ट जो ओलंपिक्स में भी है, तो आप एक एक्सट्रीम स्टैंड नहीं दे सकते। अदरवाइज दी स्पोर्ट्स विल नॉट बी इन द ओलंपिक्स, बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये स्पोर्ट खेलोगे या देखोगे, ऐसी मूवीज देखोगे, तो आप ऐसे बन जाओगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो पुट द ओनर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पीपल हु आर डूइंग द एक्शन। सो जो लोग एक्ट कर रहे हैं, जो उस चीज को देखकर वायलेंट हो रहे हैं, आई थिंक वहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको एक एक्सक्यूज ना दो कि भाई ये तो ऐसा कंटेंट है, ऐसी बहुत चीजें हो रही हैं, इसलिए लोग ऐसे बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन रही है, तो आप उसको अगर ईव टीजिंग कर रहे हो, तो आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए, ना कि उस लड़की को जो छोटे कपड़े पहन रही है, बिकॉज उसकी वो राइट है, उसका वो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ वियरिंग अ पर्टिकुलर क्लोथ। ऐसी जो बंदा है जो आर्ट फॉर्म बना रहा है, या जो पेंटिंग बना रहा है, जो फिल्म बना रहा है, उसका एक आर्ट फॉर्म है, वो एक कहानी सुनाना चाहता है, एक फिक्शन मूवी है, फिक्शन नॉवेल्स होते हैं, एडल्ट नॉवेल्स होते हैं। अब आप बोलो कि एडल्ट नॉवेल्स क्यों है, वो तो संसार में गंदगी मचा रहे हैं। यू कैन बी एक्सट्रीम, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? यू कैन नॉट बी जस्ट हैव पोलराइजिंग एक्सट्रीम स्टैंड्स। मुझे लगता है नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, देयर आर लॉट ऑफ ग्रे एरियाज, और अल्टीमेटली इट्स आवर सेंसरी ऑर्गन्स व्हिच कैप्चर इन्फॉर्मेशन एंड मेक आवर ओन पैराडाइम्स, एंड थिंग्स आर वेरी सब्जेक्टिव। इट्स बेस्ड ऑन आवर परसेप्शन व्हाट वी थिंक इज राइट एंड रॉन्ग। ब्लू लेंस पहनते तो हम ब्लू देखेंगे, हम पिंक लेंस पहनते तो हम पिंक देखेंगे। अल्टीमेटली different lenses make different paradigms and different worlds and different truths. There is nothing which is full truth. Everything is a half truth. I believe ध्रुव को आमिर खान अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने आमिर खान को कोट किया, भाई एक फिल्म मेकर कोई पास टैलेंट नहीं है, अगर उसके पास क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं है, उसके पास अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है, तो वो वायलेंस पे जाएगा, वायलेंस दिखाएगा, एडल्ट सीन्स दिखाएगा। बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज for example, movie like Rocky again, those are cult movies, and Quentin Tarantino, a cult film director, और एक sci-fi फिल्म बनाने वाला भी उसमें वायलेंस दिखाता है। मार्वल की मूवीज में सब में वायलेंस होता है,
एलियंस की मूवीज़ में गोर कंटेंट भी होता है, बट आई वुड नॉट से कि वो फिल्म मेकर अच्छा फिल्म मेकर नहीं है। इनफैक्ट सम ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स लाइक स्टीवन स्पीलबर्ग, जेम्स कैमरून एंड क्रिस्टोफर नोलन all have made movies which are at times gore and violent, but at the same point of time they're giving you a cinematic experience for which people go and enjoy that experience on cinema halls. So that is what my opinion is, guys. It was a fast, unfiltered, spontaneous video and reaction. I just wanted to give my opinion on this. So in a nutshell, my opinion is don't glorify evil, any kind of evil, whether it's corruption, whether it's rape, whether it's violence, but don't escape the reality. अगर आप आर्ट फॉर्म से अपनी एक्सप्रेस करना चाहते हो, रियलिटी दिखाना चाहते हो, या अपना वर्जन दिखाना चाहते हो, अगर आपको एक फिक्शन वर्ल्ड दिखाना है, अगर आपको अपनी स्टोरी दिखानी है, अगर आपको एक इमेजिनेशन को पर्दे पे लाना है, तो आप उसमें सेंसर कर दीजिए और ये बता दीजिए किसको ये मूवी देखनी चाहिए, किसको नहीं देखनी चाहिए। और अब वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी हैव टू बी रियली ऑनेस्ट, वी कैन नॉट बी ऐसा कि मतलब भाई हम लोग कारें चलाना बंद कर दें, एयरप्लेन में घूमना बंद कर दें, दिल्ली से जर्मनी जाना बंद कर दें बिकॉज एयरप्लेन में फ्यूल होता है, वहाँ से कार्बन फुटप्रिंट होता है। हम ट्रैवल व्लॉग्स ना बनाए बिकॉज हमें ट्रैवल करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह में, उसमें कार यूज़ ना करें, हम एसीज ना यूज़ करें, गर्मी में मर जाएं, हम लकड़ी की चीज़ें यूज़ ना करें अपने घरों में बिकॉज हम पेड़ों को काटते हैं। ठीक है, यू हैव टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, बट यू हैव टू ऑल्सो बी प्रैक्टिकल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सो यू हैव टू really be balanced and you cannot be a hypocrite. I would say you cannot take extreme stands. That is what I would say is very very important, and at the end of the day you have to be responsible for your own action. You cannot control the world. आप अपना रिमोट किसी और के हाथ में नहीं दे सकते हो, आपका रिमोट आपके हाथ में, और किसी और का रिमोट आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो सब जगह सब चीज़ों को ठीक करने से अच्छा पहले अपने को ठीक कर लो, अपने एक्शंस को ठीक कर लो। बी द राइटियस पर्सन, डू राइट एंड कंज्यूम राइट कंटेंट। यस, आई वुड से कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक चुन्नू मुन्नू एंड ऑल दैट अगर हर जगह गंदगी देखेगा तो ऑब्वियसली वो गंदा हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे समाज में कुछ गंदी चीज़ें तो अच्छी चीज़ें भी हों। आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट आप अच्छा कर सकते हो, आप गंदगी को न्यूट्रलाइज कर सकते हो अच्छाई से। सो आई वुड से स्प्रेड मोर नाइस कॉन्टेंट्स, मोर अवेयरनेस मैसेजेस, मोर गुड कॉन्टेंट, बी मोर न्यूट्रल, डोंट टेक एक्सट्रीम स्टैंड्स, डोंट बी दैट मैनिपुलेटिव, डोंट बी दैट हिपोक्रेटिकल, ट्राई टू बी kind of balanced and neutral. Even if people, लोग गाली बक के आपको निकल जाएं, do what you feel is right. So yeah, I mean that is what I have to say. और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस और ओपिनियंस अपने चैनल पे डालता रहूँ तो प्लीज़ सपोर्ट करिए एक सब्सक्रिप्शन से, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए जिससे आपको पता चल जाए, बिकॉज हमारे यूट्यूब वीडियोस रिकमेंड नहीं हो रहे हैं। तो आपको अगर शेयर करोगे इस वीडियो को तो हमें थोड़ा सा और रीच मिल जाएगा, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आई होप यू कैन डू दैट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन दिस वीडियो दिस फार, एंड इफ यू हैव नॉट कमेंटेड येट प्लीज़ गो डाउन बिलो, कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो, बिकॉज उस सबसे रीच बढ़ेगी जो कि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे वीडियोज़ पे रीच नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच गाइज। मैं ऐसी वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।